हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज नीरज अधिकारी और आप देख रहे हैं डिजी कोडेक्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था ऑन पेज का एक फैक्टर, जिसमें हमने कंप्लीट किया था अपना मेटा टैग्स, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि मेटा टैग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब मेटा टैग्स को हम बनाते हैं, कितने टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं, व्यू पोर्ट टैग क्या होता है, कैनोनिकल टैग क्या होता है, रोबोट टैग क्या होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है मेटा टैग का। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि H1 टैग्स क्या होते हैं। ऑन पेज का जो एक दूसरा पोर्शन है, एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है H1 टैग्स का, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंटेंट में, क्या क्या चीजें इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ध्यान में रखी जाती है, कैसे हम H1 जब हम बनाते हैं तो किस इंटेंट का हम ध्यान में रखते हैं, किस फंक्शनैलिटी और किस पोर्शन को हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा H1 और हमारा टाइटल जो है वो एक ही टैग बनाए। ऐसा ना हो कि हमारा टाइटल दूसरा बन रहा है और H1 हमारा दूसरा बन रहा है, हम गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं, हम किसी भी एक सर्च इंजन को कंफ्यूज कर रहे हैं अपने उस H1 और टाइटल के डिफरेंट होने से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं H1 टैग्स होते क्या है। तो जो H1 टैग्स होते हैं वो बेसिकली एक वेब पेज का प्राइमरी हेडिंग होता है, जो पेज के मेन टॉपिक को डिफाइन करता है और सर्च इंजन को क्लियर सिग्नल देता है कि कंटेंट किस सब्जेक्ट बेसिक पे है। बेसिकली ये जो है ये सर्च इंजन को बताता है कि आपका जो पूरा कंटेंट है, जो उस वेब पेज पे आपने पूरा कंटेंट रखा है, उस कंटेंट को किस बेसिस पे लिखा गया है, उस कंटेंट में जो कीवर्ड इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसका क्या इंप्लीमेंटेशन है, किस इंटेंट से वो कंटेंट लिखा जा रहा है। इसका अगर हम टेक्निकल बेसिक्स में देखें, टेक्निकल अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आपकी होती है H1 एक HTML हेडिंग एलिमेंट है जो आपका H1 के ब्रैकेट में स्टार्ट होता है और H1 के ब्रैकेट से ही एंड होता है, और उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो बेसिकली आपका H1 वही होता है। तो इसके अब एक्चुअल में जानते हैं कि गूगल इसको कैसे रीड करता है, गूगल को हम कैसे समझाते हैं कि H1 हमारा यही है। तो इसमें कुछ बेसिक से फंडा है, जैसे कि H1 जो है आपका एक सिमेंटिक सिग्नल होता है। H1 को हम एक सिमेंटिक सिग्नल इससे भी कहते हैं क्योंकि H1 जब हम लिखते हैं तो उसमें हम इंटेंट को समझते हैं, यूजर के इंटेंट को समझने के बाद ही हम H1 को लिखते हैं, H1 को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेब पेज में। जब भी क्रॉलर आता है, जैसे गूगल का कोई बॉट आता है, तो वो पेज के स्ट्रक्चर को स्कैन करता है, वो पेज के स्ट्रक्चर को देखता है कि इसमें H1 फिर पैरा फिर H2 फिर पैरा फिर H3 किस स्ट्रक्चर से वो कंटेंट लिखा गया है। तो उस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही वो जो आपका गूगल का क्रॉलर है, जो गूगल का बॉट है, उसको पूरे पेज को स्कैन करता है, जिसमें कि वो टाइटल के टैग को रीड करता है, जिसमें कि वो आपके यूआरएल को रीड करता है, वो H1 को रीड करता है, फिर H2 H3 के स्ट्रक्चर को समझता है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा टाइटल, यूआरएल और H1 है, इनमें हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो पुट होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड को पुट होने के साथ साथ जो हमारा H1 और टाइटल है, इन दोनों का एक ही होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमारा H1 कुछ और है और हमारा टाइटल कुछ और है, इससे हम गूगल को कंफ्यूज कर सकते हैं। गूगल इसमें कंफ्यूजन में पड़ सकता है, जिसमें वो कहेगा कि आपके पेजेस पे मल्टीपल H1s हैं। और गूगल का जो कंटेंट का जो एक स्ट्रक्चर है, गूगल बोलता है कि आपके वेब पेज में एक H1 होना चाहिए, मल्टीपल H1 नहीं होने चाहिए। हाँ, आपके पेज के अंदर मल्टीपल S2 हो सकते हैं, मल्टीपल S3 हो सकते हैं, लेकिन हेडिंग और टॉपिक आपका एक ही होना चाहिए और H1 और टॉपिक आपका सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टॉपिक कुछ और है, H1 कुछ और है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि H1 की ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किस तरह से हम H1 को ऑप्टिमाइज करते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी होती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब हम H1 को लिखते हैं, H1 को बनाते हैं, तो उसमें हम कौन सी मेन मेन फैक्टर्स हैं जिसको हम अपने ध्यान में रखते हुए उस H1 को बनाते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है और मेन पोर्शन है वो आपका कीवर्ड प्लेसमेंट का। आपका कीवर्ड जो है वो H1 के स्टार्टिंग में ही प्लेस होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं होता है तो उस कीवर्ड को आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, जिससे कि उस जो H1 है आपका, जो टाइटल है आपका, वो टाइटल का एक सेंस बन रहा हो। ऐसा ना हो कि हम उस कीवर्ड को स्टफ कर रहे हैं उस H1 में। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अगर H1 को अपना इस तरह से बनाते हैं जिसमें कि हमने लिखा है
डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग फॉर बिगनर्स इन दिल्ली। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसमें जो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कीवर्ड इसमें प्लेस हो रखा है वो अच्छे से प्लेस नहीं है। इसी की तरह हम अगर दूसरी तरफ इसका देखते हैं जिसमें हमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली फॉर बिगनर्स, तो ये एक प्रॉपर एक ग्रामेटिक सेंस बना रहा है। इसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम कीवर्ड को सिर्फ पुट कर रहे हैं, कीवर्ड को सिर्फ हम H1 लिखने के लिए ही उसको डाल रहे हैं। हम उस H1 का एक सेंस बना रहे हैं, उस H1 का एक मतलब बन रहा है। इसके बाद हम सर्च इंटेंट को समझते हैं कि यूजर क्या सर्च कर सकता है, किस इंटेंट बेसिस पे हम अपने H1 को ऑप्टिमाइज करके उसमें रख सकते हैं। जैसे कि हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम इंफॉर्मेटिव H1 बनाएंगे। अगर हम ट्रांजैक्शनल कोई अपना कंटेंट लिख रहे हैं तो हम अपना ट्रांजैक्शनल H1 बनाएंगे। कमर्शियल है, जैसे बाई सेल की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम उसमें कमर्शियल के बेसिस पे अपना H1 को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो आपका है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए H1 की। तो इसका बेसिक्स है एक कि उसका जो आपका लेंथ होना चाहिए वो 6 से 12 वर्ड्स का होना चाहिए, या ज्यादा लंबा आप H1 नहीं रख सकते हो या ज्यादा छोटा नहीं रख सकते हो। आपको अपने H1 को सही से ऑप्टिमाइज अगर करना है तो उसकी एक लेंथ होनी चाहिए। वो लेंथ भी आपकी प्रॉपर वही होनी चाहिए जो गूगल हमें सजेस्ट करता है कि भैया इसी लेंथ में आपको अपना H1 को रखना है। इससे छोटा ना हो, ऐसा भी ना हो कि H1 को आप एज अ एस लिख के उसमें डाल दे रहे हो, पूरा पूरा पैरा को ही आपने H1 बना दिया है। तो ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। तो इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो आपका इमोशनल प्लस पावर मोड या पावर वर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। हम अपने H1 को जब हम लिखते हैं उसमें हम इमोशनल कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हुए इमोशनल वे में अपने H1 को लिख सकते हैं। जिसमें अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इसमें अगर हम बेसिक अपना H1 बनाते हैं जिसमें कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है SEO कोर्स इन दिल्ली। अगर हम सिर्फ इसको H1 बनाते हैं तो ये एक तो शॉर्ट H1 है, दूसरा ये हम कोई भी इसको नॉर्मली अगर पढ़ेगा तो उतना उसको हिट नहीं करेगी ये वाली चीजें। अगर इसी चीज को हम दूसरे वे में लिखते हैं जिसमें कि हम अपने H1 को इस तरह से बना रहे हैं बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली विद लाइव प्रोजेक्ट एंड प्लेसमेंट, तो इससे क्या होगा, यूजर जब भी हमारे H1 को रीड करेगा या हमारे H1 से जब भी वो इंटरेक्ट होगा तो उसके दिमाग में ये चीज चलेगी कहीं ना कहीं ये अपने कोर्सेज के साथ साथ प्लेसमेंट भी करा रहे हैं और लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम करा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो यूजर आपके पास जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करता हुआ आ रहा है और आप उसे एनरोल कर पा रहे हो अपने कोर्सेज सेल करने के पर्पस में। इन सारे बेसिस को हम अपने H1 में जब लिखते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, देन ऑप्टिमाइज करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने कंटेंट में। इसके बाद एक छोटी सी चेकलिस्ट ले लेते हैं अपने H1 को जब हम ऑडिट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम H1 को ऑडिट करते हैं। तो सबसे पहले है कि जो हमारा पेज है उसमें सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए, मल्टीपल H1s नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक H1 लिखा है फिर पैरा लिखा है फिर H1 लिखा है फिर पैरा लिखा है फिर H1 लिखा है फिर पैरा लिखा है फिर आप H2 खोल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक कंटेंट सिमेंटिक नहीं है और ये आप गूगल को कंफ्यूज कर रहे हो जिसमें आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आपका टॉपिक रियल टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो अपने कंटेंट में। तो अगर आपको गूगल को डिफाइन करनी है वाली चीजें उसको समझाना है अच्छे से और यूजर को भी क्लियर करना है तो आपको अपने H1 को सिंगल ही रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपका टॉपिक है और जो आपका H1 है उन दोनों को सेम रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक कुछ और लिख रहे हो और H1 कुछ और है। इसके बाद दूसरी चीज हम क्या ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा H1 है वो विजिबल है या नहीं है। क्या कोई ऐसा CSS तो नहीं है कि जिससे हमारा H1 हाइड हो रहा है, जिसमें कि आपका डिस्प्ले नन तो नहीं है, मतलब आपका डिस्प्ले में जो है जीरो तो लिखा नहीं आ रहा है इक्वल टू जीरो, या फॉन्ट साइज उसका जीरो लिखा हुआ आ रहा है। अगर हमारे CSS में कहीं दिक्कत आ रही है तो हम उसको अपने डेवलपर को बोल के सही करवाते हैं। अब उसको सही कैसे करते हैं या फिर उसको चेक कैसे करते हैं कि हमारा CSS से हमारा H1 हाइड तो नहीं हो रहा, हम अपने जो हमारा वेब पेज है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम उसके CSS के फॉर्मेट में उसको चेक करते हैं कि ओपेसिटी उसकी जीरो तो नहीं है, विजिबिलिटी उसकी हिडन तो नहीं है, फॉन्ट साइज जो उसका है वो जीरो तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी हमें अगर हमारे CSS में मिलता है तो हम तुरंत अपने डेवलपर को बोल के ये चीज तुरंत फिक्स करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो देखते हैं अपने H1 की जो चेकलिस्ट होती है उसमें हम देखते हैं कि हमारा कीवर्ड जो है वो उसमें पुट हो रखा है प्रॉपर तरीके से या पुट नहीं हो रखा है। जिसमें कि हम अपने प्राइमरी कीवर्ड को हमेशा टारगेट करते हैं जब भी हम अपना H1 लिखते हैं। नेचुरल आपका H1 होना चाहिए,
ऐसा ना हो कि आप बहुत हाई टेक वे में और बहुत एक एडवांस इंग्लिश में आप उसमें, या आप ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो जो यूजर है वो समझ ही नहीं पा रहा उस शब्द को, तो गूगल कहीं ना कहीं उसको फिर ये बोलेगा कि ये यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, आपको इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, आपको अपने H1 को ऑप्टिमाइज करना है। इसके बाद स्टफिंग नहीं करनी होती है आपने अपने कंटेंट में या अपने H1 में। आपको अपने H1 को ये ऐसे नहीं करना होता है कि आप उसमें कीवर्ड पुट किए जा रहे हो और उस कीवर्ड को पुट करने के बाद वो जो H1 है वो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। उसका एक सेंस, मीनिंगफुल सेंस बनना जरूरी है। यूजर के इंटेंट को समझने के बाद हमें अपने H1 को लिखना जरूरी है। हमें कीवर्ड को स्टफ नहीं करना है, प्राइमरी कीवर्ड को पुट करना है एक वेल वे में। इसके बाद हम क्या समझते हैं यूजर का इंटेंट, जो मैं अभी समझा चुका हूं कि यूजर एक्चुअल में क्या सर्च करना चाह रहा है और किस टॉपिक पे आपने उस कंटेंट को लिखा है। उस कंटेंट को अगर आप यूजर के इंटेंट को समझने के बाद उस कंटेंट को लिखते हो, देन अपने H1 को भी उसी यूजर के इंटेंट को समझने के बाद उस H1 को बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो H1 है वो हाईली ऑप्टिमाइज वे में आपको गूगल रिकमेंड करता है कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो H1 है वो हाईली ऑप्टिमाइज है यूजर इंटेंट के बिहेवियर से। इसके बाद हम अपने टाइटल टैग्स और H1 को अलाइन करते हैं। सेम चीज जो मैं समझा चुका हूं कि हमारा टाइटल और हमारा H1 दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा H1 कुछ और है, हमारा टाइटल टैग कुछ और है। इसके बाद जो हमारा जो H1 की चेकलिस्ट है वो आती है वर्डिंग पे, कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। 6 से 12 वर्ड की एक उसकी कॉमन रेंज होती है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा बढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं 6 से 12 बोल रहा हूँ तो आपको आइडियली 6 से 12 ही पुट करना है। आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा ही वर्ड्स में उसको H1 को बना रहे हो। ऐसा नहीं करना है। हमने एक आइडियल बनाना है अपना कि हमारा जो H1 है वो 12 वर्ड्स का या मैक्स टू मैक्स 15 वर्ड्स में हमने इसको क्लोज कर देना है। हमने अपना प्राइमरी कीवर्ड इसमें पुट करना है, हमने यूजर के इंटेंट को समझने के बाद H1 बनाना है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी होती है। इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो H1 है वो अबव द फोल्ड है कि नहीं है, जिसमें कि हम देखते हैं जो हमारा पेज है ओपन करते ही विजिबल होना चाहिए, सबसे पहला पोर्शन। जिसमें कि हीरो सेक्शन में अगर हमारा H1 है तो हमारा बेस्ट पोर्शन है। अगर हीरो सेक्शन में अगर H1 नहीं है और वो हीरो सेक्शन के नीचे H1 है, तो वो कहीं ना कहीं हिट होती है गूगल को। फिर गूगल बोलता है कि इसको भैया अपने हीरो सेक्शन में ही रख दो तो काफी बेस्ट रहेगा, मैं एक अच्छे वे में इसको समझ भी पाऊंगा और यूजर को दिखा भी पाऊंगा आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के बाद। तो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। इसके बाद H1 का आता है आपका सिमेंटिक स्ट्रक्चर, कि हम किस स्ट्रक्चर बेसिस पे अपने H1 को बनाएं। तो आपका जो H1 का स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि आपका सबसे पहले H1 ओपन होता है, देन इसके बाद आपका पैरा होगा, जो उस H1 का आप बता रहे हो उसका एक पैरा बनाएंगे आप। उसके बाद आप H2 ओपन करेंगे, H2 के बाद आप उसका एक पैरा बना सकते हैं। इसके बाद आप अगेन H2 अगर ओपन करना चाहते हैं देन अगेन H2 ओपन कर सकते हैं, देन उसका पैरा बनाएंगे आप। इसके बाद अगर आपका S3 की सीरीज चल चुकी है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका वो जो S3 की सीरीज चल रही है और उसके बाद जो पैरा आप लिख रहे हो, उसके बाद आपका ये ना हो कि S3 के बाद आप H2 ओपन कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको, ये एक फॉल्स वे है, इसको आपको कभी ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपकी S3 की सीरीज चल रही है तो आपको S3 ही यहाँ पे रखना है। अगर आपकी S2 की सीरीज चल रही है तो आपको H1 नहीं ओपन करना है, कायदे से, क्योंकि H1 एक ही बार इंप्लीमेंट होता है, मल्टीपल H1 नहीं बनते हैं। दूसरा, अगर आपका S3 के बाद अगर आप H2 ओपन करते हो तो ये एक गलत स्ट्रक्चर है। आपको कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑप्टिमाइज करके रखना है। तो आपको S2 के बाद S3 खोलना है, S3 के बाद H4, H4 के बाद H5 और H5 के बाद H6। आपको कोशिश करना है, अगर आपका कंटेंट काफी ज्यादा लंबा है तो आपको ये ट्राई करना है कि आपका जो एच की सीरीज है, एच टैग की जो सीरीज है वो H4 में ही क्लोज हो जाए, आप H6 तक या H5 पे ना आओ। और अगर आप ज्यादा ऑप्टिमाइज करते हो अपने कंटेंट को, S3 के बाद आपको कोई सीरीज ओपन नहीं करनी है इसकी। और दूसरा एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, एक मेन पोर्शन, इसको हमेशा ना आपको इस वे में रखना है कि H1 के बाद आपका H2 खुले, H2 के बाद H3 खुले। ऐसा ना हो कि S3 के बाद S2 खुल रहा है, बिल्कुल नहीं करना है। S3 खुल रहा है तो S3 की ही सीरीज चलाओ जब तक आपका कंटेंट चल रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा ही कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो इसको इसी वे में रखना। अगर S3 के बाद S2 खोला तो ये कहीं ना कहीं हिट करेगा आपको। फिर आपका जो ये वाला पोर्शन है जिसमें हमको H1 की जो ये सिमेंटिक वे जिसका देखते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो, उसको आप सही से पुट नहीं कर रहे हो। दूसरा,
हम इसके बाद और क्या देखते हैं कि जो हमारा H1 की है और जो हमारा ब्रांडिंग पोर्शन है, जो हमारा डोमेन का नाम है या जो हमारा कंपनी का नाम है या बिजनेस का जो नाम है, हम उसको भी अपने H1 में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने ही बारे में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि H1 हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, H1 हमारा एक ही होना चाहिए, मल्टीपल H1s नहीं होने चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों कि इसकी फॉर्मेटिंग, हम किस तरह से इसको फॉर्मेट करते हैं अपने HTML में, हम किस तरह से इसको देखते हैं वर्डप्रेस पे। अभी वर्डप्रेस पे मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसका HTML पोर्शन देख लेते हैं। HTML में यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने H1 यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे H1 ओपन करने के बाद ये इसका H1 का कंटेंट है, इसके बाद H1 हमने यहाँ क्लोज कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे H2 खोला है, H2 खोलने के बाद ये कंटेंट लिखा है, देन इसका पैरा H1 H2 का ये है, इसके बाद हमने H2 को ही ओपन किया है आगे। तो ये एक अच्छा वे है। अगर हम यहाँ पे H2 पुट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम H3 करते हैं, तो यहाँ पे H3 आएगा हमारा। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे हम H1 ओपन करें। अगर H1 ओपन करेंगे तो हमारे ये कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट डालेगा गूगल को, हम अपने कंटेंट को एक सिमेट्रिक वे में नहीं रख रहे हैं। अब चलो चलिए दोस्तों, एज अ डिजिटल मार्केटर हमें ये चीज भी देखनी पड़ती है कि जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है तो हम उसमें कैसे उस वेबसाइट को चेक करें कि उसमें कितने H1 है, कितने H2 हैं, क्या वो H1 हमारा सही से इंप्लीमेंट हो रखा है नहीं हो रखा है। अब जैसे ये हमारे ही डिजी कोडेक्स का एक ब्लॉग पोर्शन है, हम एक पोर्शन से ये समझ सकते हैं हम, जिसमें हम अपने H1 को ऐसे हाईलाइट करेंगे, देन इस पर राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसकी क्लास ओपन हो गई है जो है H1, और इसके अंदर जो कंटेंट है हमारा सेम है जो हमने यहाँ पे देखा है। एक तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे जो वेब ब्लॉग है, जो हमारा वेब पेज है, या फिर जो भी हमारा वेबसाइट पे पेज है, उसमें H1 हमारा क्या है, क्या उस वेब पेज पे कंटेंट हमारा टारगेट हो रखा है। और इसका जो दूसरा पोर्शन है, हम सिंपली Ctrl+U अपने कीबोर्ड से दबाएंगे और यहाँ पे Ctrl+F से फाइंड करने के बाद हम एक ग्रेटर देन का एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन इसके बाद सिंपली यहाँ पे H1 टाइप करेंगे, तो हमें यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इस पूरे पोर्शन में एक ही H1 है। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उस H1 में क्या कंटेंट टारगेट हो रखा है, और जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये उसी स्ट्रक्चर में आपका इंप्लीमेंट हो रखा है, जहाँ पे H1 यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो H1 हमारे इस पूरे वेब ब्लॉग पे एक ही है, तो ये एक अच्छा कंटेंट है। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस कंटेंट को हमने अभी ऑप्टिमाइज कर रखा है या इस कंटेंट को हमने बहुत अच्छा अभी ऑप्टिमाइज कर रखा है। जब इसकी दूसरी वीडियो में हम आएंगे, दूसरी सीरीज को देखेंगे, जब जहाँ पे हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे या फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को डीपली समझेंगे, उस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कंटेंट को पर्टिकुलरली किस इंटेंट के साथ ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, कैसे उस कंटेंट को जब हम लिखते हैं, अपने कंटेंट राइटर को हम अपना एक कुछ कीवर्ड के साथ उसको बोलते हैं कि आपको ये कंटेंट लिखना है, तो क्या इंटेंट के साथ उसको लिखना है, कैसे उसको स्ट्रक्चर पे रखना है, वो सारी चीजें हम उसको कैसे बताते हैं या कैसे हम उस स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में आप समझ चुके हो कि H1 टैग्स क्या होते हैं, H1 को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या फैक्टर उसमें देखने पड़ते हैं, क्या क्या चेकलिस्ट उसकी H1 की होती है, तो वो सारे पोर्शन हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना कि हम कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं अपने ऑन पेज की सीरीज में। तो हमारी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए और हमारी इस सीरीज को कंटिन्यू बेसिस पे देखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन को करना होगा ऑन, ताकि हमारी जो सीरीज चल रही है एसईओ की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आपसे मिस ना हो, आप डीपली एसईओ को सीख पाए, अपनी स्किल्स को बढ़ा पाए। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के बाद हम एक FAQ का सेक्शन रखेंगे। उस FAQ के सेक्शन में अगर आपने अच्छे से आंसर कर दिया तो आपको चांस मिल सकता है कि जहाँ पे आपको एक जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है हमारे ही कंपनी में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।